जय हिंद। अब सवाल लगाएंगे हम लोग साताई का। वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है? और सारा सवाल केशव की मासिक आय, ये लेके हम लोगों का पूरा टोटली 7 सवाल है। 7 सवाल हम लोग लगाएंगे। एक पेजेस पे मैंने उतार लिए हैं, उसी पे हम लोग लगाते हैं। बोल रहा है पहला सवाल, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है? जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 2.5 लाख, 2,50,000 ये मुक्त आयकर है। यानी कि सालाना अगर 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब कह रहा है केशव की मासिक आय 20,000 है। बताइए कि केशव की वार्षिक आय कर यानी कि टैक्स योग्य है या नहीं, यानी वो टैक्स देने लायक है या नहीं। तो हम लोग इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे केशव की मासिक आय। केशव की मासिक, मासिक का होता है महीना, मैंने एक मंथ की आय उसकी कितनी हो जाएगी? 1 मंथ की आय केशव की दिया है 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये इसकी आय है। यानी कि 12 मंथ में ये कितना कमाएगा? तो इसकी वार्षिक आय निकालेंगे हम लोग। यानी केशव की वार्षिक आय, वार्षिक आय तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। और एक मंथ का कितना था? इतना 20,000 रुपये। तो हम लोग गुणा करेंगे इसका 20,000 में, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000। तो ये हो जाएगा, 4 जीरो लगा लेते हैं पहले से, और 12 दूना के 24, यानी कि 2,40,000 रुपया ये साल भर के कमाएगा। यानी कि वर्ष भर में, यानी एक वर्ष में वो 2,40,000 रुपये कमाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि केशव की वार्षिक आय, वार्षिक आय कर योग्य नहीं है, कर योग्य नहीं है। अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे। बोला है श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है। यदि 2.5 लाख तक की कर मुक्त है तो 5% की दर से उससे कितना आयकर देना होगा? यानी कितना आयकर, यानी कितना टैक्स देना होगा? तो वार्षिक आय लिखेंगे। वार्षिक आय, वार्षिक आय कितनी है? 3,60,000, यानी 3,60,000 इसकी वार्षिक आय है। कर मुक्त कितना है, यानी कि कितने रुपए तक टैक्स नहीं लिया जाएगा यहाँ पे? तो कर युक्त, कर युक्त लिखेंगे, यानी कर मुक्त लिख भी सकते हैं। कर मुक्त, कर मुक्त कितना है? तो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। तो कह रहा है, तो हम लोग इसका निकालेंगे कर योग्य आय, यानी कि कर योग्य आय बराबर होता है, कर योग्य आय बराबर वार्षिक आय, वार्षिक आय माइनस कर मुक्त आय, कर मुक्त आय। ये मुक्त, तो वार्षिक आय कितनी है इसकी? कोष्टक में लिख लेंगे 3,60,000 माइनस 2.5 लाख तक फ्री है। और जब हम इसको घटाएंगे तो 10,000 रुपये की नहीं, देखिए तो यानी कि 1 लाख 10,000 रुपये 50, ये 60 है, ये 50 है, तो 10,000 इस तरह बच जा रहा है। 10,000 ये, और ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, तो 1 लाख और बढ़ जाएगा। यानी कि 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और इस पे 1,10,000 पे कितना इनको जीएसटी देना है? जीएसटी इनको देना है, यानी कि टैक्स
5%, यानी कि टैक्स इनको 5% देना है। तो 1,10,000 का हम लोग 5% निकालेंगे, तो बट ये 5%, तो 1020, यानी कि 00 पहले और 11 पचे 55, यानी कि 5500 रुपये इनको टैक्स देने पड़ेंगे। इतने इनको टैक्स देने होंगे, यानी कर देने होंगे। अब देखिए चौथा सवाल क्या बोला है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कर यानी टैक्स वाले, इसकी पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती यानी 2017 में अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, यानी कि उत्पाद कर को हम एक्सरसाइज ड्यूटी भी बोल सकते हैं, सेवा कर, सर्विस टैक्स जैसे होटल में खाने में, बिजली बिल में आदि में, तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर, सेल टैक्स समाप्त करके केंद्र सरकार के द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी के रूप में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसी को जीएसटी से हम लोग जानते हैं कि सारे कर को हटा के बस एक कर एक बाज़ार, हम लोग नाम सुने इसका, और इसी पे ये जीएसटी है। अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, पाँचवें सवाल पे। पाँचवा सवाल बोल रहा है, एक जोड़ी सैंडल का एक जोड़ी सैंडल कर मूल्य ₹1000 है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं सैंडल का मूल्य। सैंडल कोई भी पहन सकता है, जेंट्स लेडीज़। तो सैंडल का लिखेंगे, सैंडल का मूल्य, सैंडल का मूल्य बड़ी महंगा है, 1000 रुपये। अब जीएसटी इस पे देना होगा, जीएसटी 18%। तो 1000 पे हम लोग 18% निकालते हैं तो 18/100। तो अब 1 जीरो से ये कट जाएगा तो 10/80, यानी कि 18 दहिया 180, यानी 180 रुपये जीएसटी देने होंगे। 1000 की सैंडल आएगी, उस पे से हम लोग को 180 रुपये जीएसटी देने होंगे। तो 1000 प्लस 180, यानी कि, और कह रहा है कि खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना होगा। यानी कि 1000 रुपये की सैंडल है, उस पे से 18% जीएसटी देगा, तो 18% यानी कि 180 रुपये हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये 0 और ये 8, ये 1 और ये 1, यानी कि 1180 रुपये देने होंगे उसको। अब सैंडल 1000 की थी तो 1180 रुपये की हो गई 18% जीएसटी देकर। अब आते हैं हम लोग छठवें नंबर पे। कह रहा है प्रतिभा एक मेज 24,000 में खरीदती है। प्रतिभा एक मेज कितने में खरीदती है, 24,000 में खरीदती है, जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। वो खरीदती है, उसके बाद 12% जीएसटी भी देगी। तो मेज का अंकित मूल्य नहीं देना नहीं पड़ेगा, सम्मिलित है उसी में है 24,000 में। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, तो माना मेज का अंकित मूल्य, मुझे अंकित मूल्य पता नहीं है, तो माना मेज का अंकित मूल्य 100 रुपया, सीधा सीधा प्राइस मानते हैं 100 रुपया। और जीएसटी कितना है इस पे है, जीएसटी 12% है। 100% माना है कि 100% इस मेज का मूल्य होगा और 12% जीएसटी दे रहा है। तो मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, मेज का लिखेंगे विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य। तो ये देखिए 100 और प्लस 12% जीएसटी देना पड़ रहा है, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा 112 रुपये। 112 रुपये हो जाएगा। और तो जब हम मेज का जब हम रुपये यानी 112 रुपये का तो मेज हो जाएगा। तो जब 112 रुपये विक्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य 100 रुपया होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य, जब विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य जब निकालेंगे, अंकित मूल्य तो हम लोग 100 रुपये उसका था, अंकित मूल्य 112 रुपये क्या है उसका विक्रय मूल्य। यानी कि अब कितने का पड़ रहा है मेज, तो 24,000 हाँ 24,000 का। तो 100 बटे में 112 आगुड़े 24,000 कर देंगे। 24,000 दिया है, देखिए इसका ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 और बढ़ जाएगा। और 112 से काटेंगे हम लोग, देखिए हमने काटा है, मैंने भाग दिया है, तो इसका कितना आया है 12। 112 दूना के तो 2 बार जाएगा और 21, 428.57 बार जाएगा। यही मेज का अंकित मूल्य होगा, आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7वें पे। कह रहा है विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर 5,000 खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र को या मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा, यानी प्रत्येक दोस्त पे कितना उसने पैसे खर्च किए। तो देखिए, तो लिखेंगे 20 यानी मित्रों में तो वो भी आएगा, तो लिखेंगे आदमियों में, काउंटिंग करेंगे उसका आदमियों में, यानी कि 20 आदमियों पर भोजन खर्च जो है इसका कितना है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये है। तो जीएसटी कितना दे दिया है, 18% जीएसटी दे दिया है। और 20 आदमियों पे कुल खर्च जो हो रहा है, तो भैया 20 आदमियों पर कुल खर्च कितना है 5,000 रुपये। तो जब हम लोग निकालेंगे कुल आदमियों पे, जैसे मान लीजिए जैसे 20 आदमियों पे कुल खर्च जो हो जाएगा 5,000, अब प्लस भोजन पे भी खर्च हो ही रहा है 5,000, अगुड़े कितना पर जीएसटी देना पड़ रहा है 18%। तो देखिए 10 से 00 कट जाएगा, तो हो जाएगा 5,000 अब प्लस 18,00 18 पचे 90, यानी कि 900। ये हो जाएगा कितना 5,900। और कितने आदमी थे भाई, 20 आदमी थे, तो 20 आदमी से भाग कर देंगे तो प्रत्येक आदमी का निकल जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो 2 दूना के 4, 2 9 18 और 2 5 10, यानी कि एक मित्र पे उसका 295 रुपये खर्च हुए। यही आंसर होगा।